गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद आलम साहब, जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी हैं, कोलकाता पोर्ट लोकल कमेटी के। आइए बिना वक्त ज़ाय किए इनसे बात करते हैं। आने वाले चुनाव में 77 और 78 नंबर वार्ड में किन किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रही है और क्या इश्यूज़ रहेगी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से। नौशाद साहब, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। शुक्रिया, बहुत बहुत। तो नौशाद साहब, कौन कौन से मुद्दों पर इस बार आने वाले चुनाव में आप लोग मैदान पर उतर रहे हैं? आवाम के सारे मुद्दे पे हम लोग आवाम के सामने जाएंगे। जो आवाम के हालात हुए हैं इस 5 साल में, उस सारे मुद्दे को हम लोग टच करेंगे। अगरचे वो हेल्थ का हो, वो एडुकेशन का हो, वो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो वाटर लॉगिंग का मसला हो, इस मुद्दे पे तो हम लोग ख़ास तौर से पब्लिक के पास बीच में हैं भी और जाएंगे भी। इस मुद्दे को ख़ास तौर से रखना भी है। जिस तरह से यहाँ पे राशन कार्ड का लेकर के एक स्कैम चला है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने जो स्कैम किया है। कैसा स्कैम, जरा तफ्तीश में बताएंगे, डिटेल्स में। आप देखिए कि जिस तरह से राशन कंट्रोल में किरासन ऑयल जो एक कार्ड पे 100 ग्राम दे रहा है, सोच के देखिए कि 100 ग्राम में कोई गरीब क्या पकाएगा, क्या खाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो सेंट्रल से मिल रहा है, अगर मिल रहा है यहाँ के मौजूदा गवर्नमेंट को, और वो अगर पब्लिक को परेशान, वो भी मिल नहीं रहा है। जो 100 ग्राम जो दे रही है वो भी नहीं मिल रहा पब्लिक को, तो बहुत परेशान है यहाँ लोग। ख़ास तौर से रेशनिंग सिस्टम से बहुत परेशान है यहाँ पे, हेल्थ सिस्टम से बहुत परेशान है यहाँ पे, और एडुकेशन तो जो सबसे पिलर होता है किसी भी समाज को आगे बढ़ने में, वो यहाँ पे कोलैप्स है, नहीं है। देख लीजिए आज यहाँ पे एकदम सिस्टम, कोई भी प्राइमरी स्कूल में आप चले जाइए, किसी को भी आप देख लीजिए, बहुत खस्ता हाल में है पढ़ाई का माशरा। बिल्डिंग बहुत अच्छा है। खिदिरपुर को खासतौर से 77-78 को पत्थरों का मकबरा बना दिया गया है। पत्थरों का मकबरा है, लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर रूह नहीं है। रूह इसलिए नहीं है कि जो हालात करके रखे हैं। ये वार्ड हमारा जो 77 नंबर वार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वीआईपी वार्ड है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर को इस वार्ड से 10,000 का लीडिंग देती है यहाँ के आवाम। लेकिन यहाँ के आवाम के साथ सौतेला रवैया ये पूरे हुकूमत का है। आप लोकल स्तर पे देखिए या ऊपर लेवल पे देखिए, सौतेला रवैया है। कुछ नहीं मिला यहाँ के पब्लिक को। लंदन का झांसा में सब कोई आ गए, लेकिन आज जो हाल है कि घुटने तक पानी रहता है अगर बारिश हो जाए थोड़ी सी। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल फैसिलिटीज़ तो आपके सामने है। हेल्थ सेंटर यहाँ पे है, लेकिन जा करके देख लीजिए कि वहाँ पे इलाज क्या हो रहा है। यहाँ पे दो है। आपको 78 में जो इकबालपुर थाना के सामने हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे आप जा करके देख लीजिए, लोग परेशान हाल है, धूप में खड़े रहते हैं, उनको मतलब एंट्री सही से नहीं मिलता है। वहाँ पे बहुत अवस्था मतलब बहुत ख़राब है। इस सब मुद्दे पे पब्लिक रोश में है, पब्लिक पूरे जोश में है कि आने वाले चुनाव में पब्लिक इनका सामना करेगी और पब्लिक इनको अच्छा सबक सिखाएगी। एक सवाल बार बार हमारे चैनल्स में हमारे व्यूवर्स की तरफ से आती है कि मरहूम कलीमुद्दीन शम्स साहब और जो सीनियर लीडर हैं इलियास इस्लाही साहब और याकूब साहब, मरहूम याकूब साहब, इन लोगों के ज़माने में खिदरपुर वगैरह के अंदर में कुछ स्कूलें तामीर हुई थी। उनके बाद से आज तक कोई भी बड़ी स्कूल, अब तक गवर्नमेंट स्कूल तामीर नहीं है। इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, आप बताएं। देखिए, ये बात तो आप मौजूदा गवर्नमेंट के लोगों से पूछिए। जो मौजूदा गवर्नमेंट में आज यहाँ पे मंत्री भी हैं, सेकंड मैन यहीं पे है, आप उनसे ये सवाल करिए। ये ऑपोजिशन से ना करके उनसे करिए, इसलिए कि आपने मरहूम कलीम साहब का नाम लिया। वाकई कलीम साहब जो शख्सियत थी, दूसरा खिदिरपुर को मिलने वाला नहीं है। जो उन्होंने खिदिरपुर के लिए किया है, और दूसरे किसी के अंदर वो ताकत नहीं, वो कुव्वत नहीं कि वो कर दे। और जैसा कि यहाँ पर और भी आवाम का कहना है कि बार बार रास्ते को खोद दिया जाता है और काम नहीं होता है, तो आप लोग का इस पे क्या रोल रहेगा आने वाले टाइम पर? एकदम देखिए, 7 मौत का हिसाब देना पड़ेगा मौजूदा गवर्नमेंट को। 7 मौत पानी जमने की वजह से, गड्ढे की वजह से हुआ है इस इलाके में। आपके हुसैन सा रोड से लेकर के फैंसी मार्केट तक जब भी बारिश होता है CSC की लाइनें खुली रहती हैं वहाँ पे, और बाद में
जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ पे बिजली चोरी हो रहा था, उस बिजली चोरी की वजह से लोग मारे गए। और ताज्जुब का बात तो ये है कि बारिश में लोग करंट लगने से मरे हैं और यहाँ लोग दिखा देते हैं कि बाज पड़ने से, बिजली गिरने से लोग मरे हैं। तो इस सब का हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। 7 मौतें हुई हैं हमारे इलाके में, इस 7 मौतों का हिसाब देना पड़ेगा उनको। 77 और 78 में क्या सेंट्रल के मुद्दों पर चुनाव होगा या जमीनी स्तर के मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? देखिए, जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है वो तो जो लोकल मुद्दे हैं उनके ऊपर ही होता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल भी जो किया है तो सेंट्रल का इफेक्ट तो हम लोग के ऊपर है ही है। अगर हम लोकल मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सही बात है कि लोकल मुद्दे पे ही कॉरपोरेशन इलेक्शन होता है। लेकिन जहां तक बात है कि सेंट्रल जो पॉलिसी अपनाई है उसका भी हमारे रोजमर्रा के जिंदगी पे काफी प्रभाव हुआ है, जिसका खामियाजा मौजूदा जो मरकजी हुकूमत है उसको नाज़रीन, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, एक कॉल आने की वजह से थोड़ा डिडक्ट हो गया था। अभी हमारे साथ फिर से मौजूद हैं नौशाद साहब, बताइए सर। जी, वही कह रहा था कि लोकल मुद्दे पे ही ये चुनाव होता है, जो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है लोकल मुद्दे पे ही होता है। लेकिन जिस तरह से हमारे हालात बद से बदतर होते गए सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, तो इस बार मरकजी हुकूमत को भी एक गुस्सा का सामना तो करना पड़ेगा। नौशाद साहब, चूँकि खिदरपुर में एक बहुत बड़ा इनकम का जो ज़रिया है फैंसी मार्केट और भी पोर्ट है, इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों का क्या रोड मैप है अगर आप लोग जीतते हैं और आप लोग अगर हुकूमत में आते हैं तो? देखिए, फैंसी मार्केट का जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, फैंसी मार्केट में जा करके देखिए आज जो हालात है, लोग बद से बदतर हालत में वहाँ पे परेशान हाल है। उसमें ज़्यादातर फॉरेन गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है फैंसी मार्केट में। तो लोकल हमसे बात आप कर रहे हैं तो वो फॉरेन गुड्स से और लोकल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग फैंसी मार्केट और जितने भी मार्केट यहाँ पे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत खस्ते हालत में चले गए। इस 3 महीने के लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान में है लोग, परेशान हाल है। उनके परेशानी का मतलब कोई अंत नहीं है अभी। तो नौशाद साहब, चूँकि इस वक्त अभी कोरोना का दौर चल रहा है और पूरा मुल्क इस महामारी के दौर से गुजर रहा है, और आप इस पर क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से? देखिए, आवाम से तो यही कहेंगे कि भैया अब खुद लड़ाई लड़ना है। जैसा कि आत्मनिर्भर बनाने का बात बोला गया है, तो समझ जाना चाहिए कि लड़ाई खुद लड़ना है। अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, अपने आप को मजबूत करिए और डट करके रहिए, हिफाजत से रहिए। ज़्यादातर हो सके तो मास्क पहन करके रहिए। और जो भी, मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी एक्सपर्ट इसके बारे में सलाह देते हैं, लोगों को, आवाम को वो फॉलो करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, ये थे जनाब नौशाद आलम साहब, जो कि स्थानीय मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखें। द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि वो आवाम से जुड़े मुद्दों को उठाएं और जो भी आवाम के जो रहनुमा हैं और जो सवालों के जवाब देने वाले हैं, हम तमाम से आपकी सवालों को पूछें। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे नौशाद साहब से कि आप अपने व्यूवर से भी कहें, अपने समर्थक से कहें कि द लोकल जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें। जी ज़रूर भाई, ये लोकल जर्नलिस्ट को मैं 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। वो काफ़ी मेहनत करते हैं इलाकाई मुद्दे को उठाने का। तो इलाकाई मुद्दा जब लोगों के सामने आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए और हर वक्त जुड़े रहने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट को आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।